गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन अकेडमी में, जहां से आपको लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आपके क्लास को रुकना नहीं है, आपका क्लास बस यूं ही चलता रहेगा। घर में रहिए और ईश्वर से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये महामारी जो है वो दूर हो जाए, ताकि हम आपसे रूबरू सामने से हो सके और अपना क्लास रेगुलर मोड में चला सकें। फिर भी कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन क्लास जारी रखेंगे। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विभिन्नता और भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ भेदभाव, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका पार्ट 2 आज मैं जारी करने जा रहा हूँ। और इसमें मुझे हम लोगों को क्या समझना है, अगले दिन मैंने आपको बताया था इसके 3 टॉपिक। डिफरेंस, अंतर, क्या अंतर थे। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे अंतर हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से कई तरह से विभिन्नताएं हैं, कई तरह से हम लोग अलग अलग हैं। प्रिजुडिस, पक्षपात, अब पक्षपात भी है हमारे अंदर। हम लोग अपने वर्ग के लोगों को ऊंचा दिखाते हैं, किसी और वर्ग के लोगों को नीचा दिखाएं, या अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा दे दूसरे क्षेत्र को नीचे करते, तो ये पक्षपात होता है। मतलब अपने साइड का होना और दूसरे साइड का विरोध करना, एक तरह से ये पक्षपात होता है। तीसरा है रूढ़िवादी, जो परंपरा चली आ रही है। जैसे मैंने आपको उस दिन उदाहरण दिया था लड़के और लड़कियों का, कि लड़के वर्ग को मजबूत समझा जाता है और लड़की वर्ग को कमजोर समझा जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। लड़के रोते हैं तो उन्हें उदाहरण दिया जाता है कि लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, क्यों, लड़की इतनी कमजोर होती है। तो ये सब थी। अब आज हम जो है नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, और आपको ध्यान से समझना है। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डीपली जाना होगा और आपको समाज से बिल्कुल ये रूबरू आज कराएगा, समाज हमारा क्या है। आइए, तो इसका पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब असमानता और भेदभाव। याद रखिएगा, भेदभाव कहाँ से जन्म लेता है, भेदभाव कहाँ से पनपता है। भेदभाव पनपता है ये तीनों को जब हम मिला देते हैं, अंतर किसी में पैदा हम लोग करेंगे, उसके साथ पक्षपात करेंगे और रूढ़िवादी परंपरा जब हम अपनाते आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक नए तत्व का जन्म होगा, जिसे हम अपनी भाषा में भेदभाव कहते हैं। भेदभाव मतलब उससे बिल्कुल अपने आप को अलग दिखाना, किसी और से अपने आप को अलग दिखाना, किसी और से अपने आप को बेहतर बताना, यही है भेदभाव। ये सारे कड़ी जुड़े हुए हैं। इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा, पक्षपात, रूढ़िवादी और अंतर को, तो आपको एक नया तत्व का सामना करना पड़ेगा, जिसे हम भेदभाव कहते हैं। भेदभाव, अब भेदभाव, इनइक्वालिटी, जब असमानता होगी तो ही भेदभाव होगी। अगर हम समान हैं, मान लीजिए आपके घर में सब लोग समान हैं, आप उनसे भेदभाव नहीं करते होंगे। और यही आप देख लीजिए कि अगर आपके घर में किसी को बीमारी हो जाए, कुछ अभी जैसे देखिए, बहुत बड़ी उदाहरण लेके चलिए, कोरोना बीमारी चल रही है, तो अगर जिन जिन व्यक्तियों को हुआ है, भगवान करो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मगर जिन व्यक्ति को हुआ है उससे हम अपने आप को अलग रखना चाह रहे हैं, वो हम उस वक्त बीमारी की वजह से भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भेदभाव कुछ प्रभाव नहीं डालता है। मगर हमारे समाज में बीमारी के अलावा भी अलग तरीका से भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। इसी चीज़ को हमें समझना, और यही आपका चैप्टर का नाम है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। इसका अगला पॉइंट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सर किनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। समाज की कड़वी सच्चाई जो आपके सामने आज आपकी किताब के माध्यम से आ रहा है। देखिए, हमारा समाज जो है एक सीढ़ी की तरह बटा हुआ था। पहले के लोगों ने इन्हें बांटा था। थोड़ा सा आपको सुन के, जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा और आप सोचेंगे कि क्या ऐसा समाज है हमारा वास्तविक में, मगर यही सच्चाई है। हमारा समाज जो सीढ़ी नुमा था, और यहाँ पे लोग कास्ट के ऊपर से बटे हुए थे। कुछ थे उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग, हाई क्लास के लोग, उसके बाद मिडिल क्लास के, फिर लोअर क्लास के, आप जानेंगे लोअर कास्ट, और उससे भी लोअर एकदम। तो इस तरह का बांट गया था लोग। पहले जो लोग थे कर्म के आधार पर बढ़ते थे। जैसे आज पेशा आप देख रहे होंगे, किसी का दुकान है, किसी का कारपेंट्री शॉप है, किसी का पोएट्री है, या कोई अलग अलग अपना काम करता है। सब कोई अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कर्म के आधार पर बटे थे। किसी विशेष वर्ग के लोगों को कहा गया कि आप जाइए
जहाँ मरे हुए जानवरों को गांव से बाहर फेंकिए, उनकी स्किन को आप ये कीजिए, तो उनको उस कर्म के आधार पर वो कर्म के हिसाब से बटे थे, मगर एक नया उनको जात दे दिया गया। किसी को कहा कि आप कपड़े धोइए, आप कपड़े धोने का काम शुरू कीजिए, किसी को कहा कि आप लकड़ी का काम कीजिए, किसी को कहा कि आप किले की रक्षा करने का काम कीजिए। तो इस तरह से हम लोग जो हैं ये सीढ़ीनुमा बट गए। अब समाज हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ा, हम लोग इसको गलत भाव से देखने लगे। अब हमारे समाज में जिसको हमने कुछ ऐसा काम दिया था जो सब कोई लोग नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों से हमें घृणा होने लगी, हम उनको नफरत की नज़र से देखने लगे, जिसको आज दलित कहा जाता है। ये आपके बुक में पढ़ना है, लोगों को थोड़ा सा आपको समझाना होगा। दलित महर ये सब एक कास्ट में आते हैं, जिन्हें लोग आज से कुछ साल पहले जब हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था, लोग इन्हें अनटचेबल कहते थे। लोग जो है दलित और महर को अनटचेबल कहते थे, मतलब अछूत जात। लोग इनसे छूने नहीं देते थे इनको किसी चीज़ को। अगर आप आज क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके बगल में हर कास्ट के लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या होता था, जो अनटचेबल थे वो आपके साथ बैठ नहीं सकते थे, एक नल पे पानी पी नहीं सकते थे, तरह तरह की इनके साथ जो है शर्तें रखी जाती थी, कंडीशन थे कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। कोई अगर घर पे आ जाए तो उसको खाना भी देना है तो आप अलग बैठिए, अपना अलग बर्तन लाइए, खाना खाइए। ये था हमारे पूर्व का जो अनुभव, हमारे पीढ़ी को इस तरह से बांटा था लोगों ने। मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप अपने वर्ग में सभी साथ बैठ रहे हैं, आज ये नहीं है। कुछ लोग रूढ़िवादी हैं आज भी, ये रूढ़िवादी, मैंने आपको कहा था कि ये तीनों जुड़ के हैं। कुछ लोग आज भी रूढ़िवादी हैं जो ये सब चीज़ पे भरोसा रखते हैं, मगर आपकी किताब ये कभी नहीं सिखाती है। आज हम एक महापुरुष का उदाहरण लेंगे जिन्हें भारत में माना जाता है, और जो आपके बुक के हिसाब से मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, ये कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के सामने इस चीज़ को पेश किया कि नहीं, अनटचेबल को भी हक है, यानी कि दलित जो आपने हमें बांट दिया है, हमें भी हक है समानता का। हम भी हर वो काम कर सकते हैं जो आप काम कर सकते हैं, हमें भी सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, हमें भी हर क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। हमें क्या ऐसा है जो आपके पास है वैसे है, भगवान ने जैसा शरीर आपका बनाया उस तरह का शरीर हमारा भी बनाया है, सिर्फ आप कर्म के आधार पे हमें इस नीची निगाहों से नहीं देख सकते हैं। इनमें अब मैं आपको यही था डिस्क्रिमिनेटेड अगेन कि किसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये टॉपिक। और ये जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का ये था स्ट्रेविंग फॉर इक्वालिटी, माने समानता के लिए प्रयास। समानता के लिए प्रयास की जगह हम इसको संघर्ष भी कह सकते हैं, एक तरह का ये संघर्ष ही है। आज से आज़ादी से पहले हम अंग्रेज से तो आज़ाद हो गए थे, मगर अपने ही देश में असमानता की आग में जल रहे थे। हमारे देश में असमानता फैली हुई थी। यही वो एक उदाहरण थे, जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इनके बगल में, इन्हें बेंच पे बैठने नहीं दिया जाता था, इन्हें बगल में नहीं बैठने दिया जाता था, किसी से छूने नहीं दिया जाता था, घड़ा का पानी भी इन्हें अलग से ही पीना होता था, ऐसा स्थिति था। तब ये भीमराव अंबेडकर दलित समाज से बिलोंग करते थे, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भारत में अपनी शिक्षा पूरी करके विदेश पढ़ने गए। ये दलित समाज के पहले व्यक्ति थे, और पढ़ के आने के बाद ये अपने समाज के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को उत्साहित किए, और उनके अंदर ये आशा जगाई कि नहीं, आपका काम सिर्फ यही नहीं है जो आपको समाज ने सौंपा है, आपका भी काम है, आप भी हर समाज के हर क्षेत्र में आप भाग लें, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो, कार्य हो, आप हर काम कर सकते हैं। और इन्हीं की वजह से जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें इस चीज़ को रखा गया। फिर बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये इनका क्या नाम ठीक है कि जो है इंसान ऊपर वाला का देन है और सब सभी तरह से एक हैं। तो संविधान में बहुत सारे समानता का अधिकार को जो है लागू किया गया। ये कई अनुच्छेद में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और सबसे पहले आप ये जानेंगे तो भीमराव अंबेडकर ने ये चीज़ को बताया था और ये किया। और महान महान लोगों, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको महान लोग, महान दार्शनिक, महान ज्ञानी लोग जो हैं इस चीज़ को सही मानते हैं, और समानता का अधिकार संविधान में लागू किया गया। शिक्षा में भी यही हुआ। सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग हो, 6 से 9 साल तक, 6 से 14 साल तक सभी बच्चों को समान पढ़ाई का आधार दिया। और नेसेसरी मतलब जरूरी
ये पढ़ाई होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा का भी ये दिया है कि हर वर्ग के बच्चे घर घर जाके, अब हमारे वर्ग जो इस समय बताया कि ये कमज़ोर वर्ग थे, उनकी जो आमदनी की स्रोत थी वो भी कम थी, वो ऐसा काम करते थे जिनसे उनको भरपूर आमदनी नहीं होती थी, तो सरकार ने उन सब बच्चों के लिए कई सारी योजनाओं को लागू किया, जिसमें फ्री पोशाक का वितरण, किताब का वितरण, बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिन्होंने सरकार लागू किया। और इतना संघर्ष किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, समानता के लिए प्रयास किया था, अपने वर्ग के लोगों में ये प्रयास को जगाया था। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि भीमराव का ही ये प्रयास था कि आज हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक मिला, सबको समानता का हक मिला। इसके साथ ये चैप्टर का यहाँ पे अंत होता है। अब मगर ये बात याद रखिएगा, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आपको ये रूढ़िवादिता नहीं अपनानी है, ये पक्षपात और किसी में अंतर नहीं करना है। इतना याद रखिए, हम सभी समाज में रहते हैं और सभी को समानता का हक है, समान से जीने का हक है। ये आपके किताब से आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप बच्चे जो है देश के भविष्य हैं और आप ही के हाथ में ये पूरा भारत देश है। अब आपको मैं होमवर्क की तरफ लेकर आता हूं कि आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा। आप होमवर्क पे ध्यान देंगे, उससे पहले चैप्टर के सारे टॉपिक को एक जगह ध्यान से देख लीजिए कि चैप्टर में आपने पढ़ा डिफरेंस, अंतर, प्रीजुडिस पढ़ा, स्टेरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता पढ़ा, उसके बाद आपने इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि असमानता और भेदभाव, ये इसका टॉपिक था। उसके बाद चैप्टर में आपने पढ़ा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब किसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद आपने पढ़ा स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी यानी कि समानता के लिए प्रयास, और इसके साथ साथ आपने डाइवर्सिटी भी पढ़ी थी पहले चैप्टर में और उसी को इसमें जोड़ा गया, डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क रहेगा, आपको ध्यान से देखना कि आपका क्या होमवर्क है और आपको इस होमवर्क को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। आपका जो है होमवर्क वो ये होगा कि आपको गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी आपको जो है जेंडर इनइक्वालिटी का आपको जो एग्जांपल देना है कि आपकी जेंडर इनइक्वालिटी मतलब आप समझ रहे हैं कि जो जेंडर है, सॉरी, जैसे पुरुष और महिला, बच्चे बच्चियां में हम क्या अंतर देखते हैं, हमारे समाज ने क्या अंतर किया है, घर में परिवार तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो उसका आपको एक एग्जांपल देना है। और दूसरा है व्हाट इज द मेन रीजन, मुख्य कारण क्या है, ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जो है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या क्या है। आपने पढ़ा था कि किस किस क्षेत्र किस किस हिसाब से हम विभिन्नताओं का सामना करते हैं, वो चीज़ आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।